डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर मैं फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम फोर्थ राउंड चल रहा है 2024 का, और यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कि यहाँ पर सीट कितनी वैकेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि 2025 की प्लानिंग के अंदर जब बच्चे 2025 में जाएंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले की सीट वैकेंट कितनी है, स्केड्यूल क्या है और क्या रिजल्ट आउटकम इसका हो सकता है फोर्थ राउंड का, और 25 में किन बातों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, यहाँ पर एक सीट फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चों की खाली है, जो कि अगर बच्चे नहीं आएंगे कन्वर्ट हो जाएगी जनरल के अंदर और जनरल में बच्चों को अलॉट हो जाएगी। इसी के साथ एक सीट, बहुत बड़ी बात है, एनआरआई में भी खाली है, और अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट नहीं आता इस फोर्थ राउंड के अंदर तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगी जनरल के अंदर। इसके बारे में मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरी वैकेंसी वाली बात कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर यशवंत परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन, यहाँ पर एक सीट एससी कैटेगरी की है, अगर इसमें भी बच्चा नहीं आता तो ये सीट भी कन्वर्ट हो जाएगी जनरल के अंदर। और लास्ट में बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MM सोलन के अंदर। MM सोलन के अंदर जो सीट्स एनआरआई की बच गई थी थर्ड राउंड में, अब वो कन्वर्ट होके आ चुकी है और 14 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। मतलब यहाँ पर एनआरआई के अंदर कोई और अलॉटमेंट नहीं होगी। अब ये जो 14 वैकेंट सीट्स है जो जनरल कैटेगरी में आई हैं, ये वो सीट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट के बच्चे भी जा सकते हैं और दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भी इनमें जा सकते हैं। यहाँ पर पिछले राउंड की जो कट ऑफ थी वो 324 की कट ऑफ रही थी। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है और उससे पहले के जो कट ऑफ की बात करें तो 340 रही थी, सो थर्ड राउंड में बहुत मार्जिनली इसमें डिक्रीज हुआ था, ज्यादा लंबा चौड़ा डिक्रीज नहीं था, 16 के स्कोर के आसपास का डाउनफॉल था। सो इस राउंड में जब 14 सीट्स कम हो गई तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ जो है हो सकता है कि कट ऑफ यहाँ पर 320 के आसपास जो है वो खत्म हो, यहाँ पर वो इस राउंड में खत्म हो। अब अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है कि एनआरआई सीट का बचना। आप जानते हैं जब हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग शुरू हुई थी तब हाल ये था कि यहाँ पर एनआरआई एप्लीकेंट्स बहुत सारे थे, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स का नाम आता हुआ नजर नहीं आ रहा था, और ऐसा हुआ भी। दूसरे राउंड में भी तीसरे राउंड में भी बहुत कम एनआरआई स्पॉन्सर्स को सीट यहाँ पर मिल पाई, और अब हालत ये हो गई कि एक सीट वैकेंट पड़ी हुई है और अब एनआरआई नजर नहीं आ रहे। सो अब देखना पड़ेगा ये कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक शांति रखी, पेशेंस रखी और ट्राई किया अपने लक को कि शायद हम आखिरी राउंड तो ट्राई करते हैं, सो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यहाँ पर बहुत कम स्कोर के ऊपर किसी स्पॉन्सर को भी ये सीट मिल सकती है। ये आने वाले रिजल्ट में पता लगेगा कि ये सीट फाइनली किन बच्चों के पास जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो काउंसलिंग में हमें नजर आता है, अब तक कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, स्पॉन्सर्स के अंदर भी जिनकी चाहत थी कि उनको हिमाचल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चांस मिल जाता, लेकिन थर्ड राउंड के अंदर या सेकेंड राउंड के अंदर जब उनको नजर आया कि यहाँ के चांसेस मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में उन बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी और सेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब ऐसे में बिकॉज ऑफ दिस काउंसलिंग का फ्लॉ, जहां पर बच्चे 4 जगह पर सीट ब्लॉक कर लेते हैं, उस सिस्टम की वजह से वो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं घाटे में, नुकसान में रहेंगे। आज वो कहीं ना कहीं हो सकता है पछता भी रहे हों कि उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एक तरफ जो है यहाँ पर एक गवर्नमेंट सीट जो यहाँ पर एनआरआई कोटा में खाली थी। सो कहीं ना कहीं सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब क्विकली बात करते हैं जो इस टाइम 26 और 27 जो 2 दिन थे इनके चॉइस फिलिंग को लेकर, और आज का दिन प्रोसेसिंग में जाएगा और 29 तारीख को जो है वो रिजल्ट पूरे हिमाचल का आ जाएगा। और वो समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी सारी सीट्स खत्म है, अब समझ लीजिए कि ये इस राउंड का समापन यहीं पर हो जाएगा 29 को रिजल्ट आने के बाद। बाई चांस उसके बाद भी अगर कोई सीट रिजेक्शन की वजह से बच जाए तो वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगी। सो 2025 के स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली प्लान करें कि कई बार पेशेंस रखने से, धैर्य रखने से आपको लास्ट राउंड तक बेनिफिट मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।